नमस्कार, मैं सुरेंद्र। न्यूज़ 11 की खास पेशकश जनादेश 2024 और हम बात कर रहे हैं आधी आबादी की बात। और अगर हम आधी आबादी की बात इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं का और बच्चों का जिस तरह से भागीदारी रहता है अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, उनकी भी बात हमें सामने लाना ज़रूरी होता है। इसीलिए इस वक्त हम चास में हैं और आधी आबादी में कुछ ऐसे भी वोटर हैं जो कि पहली बार मतदान करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से सोच रहे हैं, क्या इनके क्षेत्र की क्या समस्या है, किस क्या देखकर मतदान करेंगे, क्या होना चाहिए देश के लिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, रोजगार के लिए लगातार लड़ रहे हैं, कई परीक्षाएं दे रहे हैं। तो महंगाई से लेकर हर विषय पर बात करेंगे। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, ढुल्लू महतो हैं, और वहीं इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है अनुपमा सिंह है। तो इन बच्चों से और इन महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देखकर मत करेंगे, कौन सा प्रत्याशी की दावेदारी मजबूत है। आइए हम जानते हैं और बात करते हैं। क्या मैम, इस बार का लोकसभा का चुनाव क्या देखकर आप लोग मतदान करने जा रही हैं? देखिए, देश का विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये मेन मुद्दा रहेगा विकास का ही। और इस समय जिस समय हम लोग रह रहे हैं तो लग रहा है पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए मोदी जी के साथ तो हम लोग रहेंगे ही। क्या होना चाहिए जो नहीं हो पाया है? आपके क्षेत्र में जहाँ रहती हैं समस्याएं क्या हैं? नहीं, समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन पहले से बहुत सुधार भी हुआ है। और जनता को जो आम जो मतलब ज़िंदगी में चाहिए, जैसे कि अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, ये सब को भी ज़रूरत है। साथ साथ में चूँकि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो हम चाहते हैं कि शिक्षा का बहुत अच्छा व्यवस्था हो। जो लाइब्रेरी जो खुले बच्चों को पढ़ने के लिए नाम मात्र में, वहाँ का भी सुधार होना चाहिए और उसमें क्वालिटी आना चाहिए। और साथ ही साथ रोज़गार के कुछ अवसर भी ज़रूरी हैं। दो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, एक तो एनडीए से ढुल्लू महतो और इंडिया गठबंधन से अनुपमा सिंह। तो दोनों की दावेदारी में किसकी दावेदारी मजबूत देख रहे हैं? देखिए, देश अगर मोदी जी के साथ है तो निस्संदेह बीजेपी की दावेदारी मजबूत है। चलिए, अपनी अपनी राय है, मतदाता मतदान करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है आधी आबादी की हम बात करें, सभी युवा वर्ग के लोग हैं और हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से इस बार का जो चुनाव है किस रूप में देख रहे हैं, क्या देखकर मतदान करेंगे। सबसे पहले आप लोग बताइए कि कितने लोग इसमें नए वोटर हैं, हाथ उठाइए। देखिए, यहाँ पर नए वोटरों की काफ़ी संख्या है जो इस बार जो लोकसभा में है प्रधानमंत्री चुनने का काम करेंगे और अपने प्रत्याशी को भी चुनने का काम करेंगे। आइए हम उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है? सीमा। पहली बार मतदान करोगी? जी। कितना खुशी होगा? बहुत ज़्यादा। क्या देखकर मतदान करोगी? प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? वो हम लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे, बस यही देख के। अभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे क्षेत्र में या हर चीज़ में? मेनली तो हम एजुकेशन के लिए बोलेंगे कि वो बेटर होना चाहिए और फिर बाकी क्या होना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए? लड़कियों को प्रशिक्षण देना चाहिए, जूडो, कराटे, ये सब का। और पुलिस का हेल्पलाइन नंबर कोई जारी होना चाहिए जिस पे लड़कियां अगर असुरक्षित महसूस करती हैं तो वो उस नंबर पे फ़ोन कर सकती हैं। अभी आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या कुछ लगता है सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, सुरक्षित तो महसूस करते हैं। इस बार क्या देखकर मतदान करेंगे? लोकसभा का चुनाव है, आपके पास दो प्रत्याशी, यहाँ पर और भी प्रत्याशी होंगे। गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से अनुपमा सिंह है, एनडीए से आपका ढुल्लू महतो है। तो क्या देखकर दोनों प्रत्याशियों में आप मतदान करेंगे? कौन सा प्रत्याशी की मजबूत स्थिति में देख रही हैं? प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में और जो रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और समाज के विकास में सहयोग करेंगे, वोट तो उन्हीं को देना चाहिए। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रेणु कुमारी। क्या देख रहे हैं इस बार का जो लोकसभा चुनाव में है, क्या होना चाहिए? यस सर, हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो सुधार कर पाए हमारे देश के लिए, हम लोग स्टूडेंट्स के लिए, और हो सके तो अधिक से अधिक वैकेंसीज हम लोग, जैसे कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग उसी से रिलेटेड ही हम लोग बोल सकते हैं जो अच्छा लगेगा। बस एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से मोदी की गारंटी एक तरफ दी जा रही है, एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी दे रही है, क्योंकि जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख सालाना रोजगार और विभिन्न तरह के गारंटी की बात कही जा रही है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, किसकी गारंटी लग रही है मजबूत है? हाँ, वो तो बीजेपी का ही लग रहा है जी। यस। हाँ, बोलिए। वही लग रहा है, ठीक ही काम ही, मतलब ठीक ही कर रहा है। जब मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच के मतदान करेंगे? कैसे प्रत्याशी होने चाहिए? हमारे समाज के लिए अच्छा ही हो, ये सुधार करे हर एक चीज़ के लिए। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कुमारी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार के चुनाव में यही लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी ही जीतेगी। किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? मुद्दा क्या होगा इस बार मतदान का?
मुद्दा यही होगा एजुकेशन को और ज़्यादा बूस्टअप किया जाए। जैसे कि हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी मुद्दे हैं। रोजगार की बात करें तो कितना रोजगार मिल पा रहा है? रोजगार का अवसर तो अभी थोड़ा कम है, लेकिन इस बार चांसेस है कि हम लोगों को भी रोजगार मिलेगा। क्षेत्र की, हाँ बोलिए। इस पर भी काम किया जाएगा आगे। क्षेत्र में कितना विकास हुआ आपका, क्या कमियां हैं? देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ काम हुआ है तो कुछ काम अभी बाकी है। कुछ करेगी अभी आने वाली गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है जिस मुद्दों पे काम नहीं की है उस पे आगे काम करेगी। एक चीज़ बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? बोकारो के रहने वाले? हाँ, बोकारो की रहने वाले हैं। तो कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? हम कम से बचपन से यहीं रह रहे हैं। बचपन से रह रही हैं, तो आपके क्षेत्र में समस्याएं भी होंगी? हाँ, समस्याएं भी हैं और उसका उपाय भी हुआ है। बचपन से किन किन समस्याओं को देखते आ रही है और अभी तक देख रही है उस समस्या को? सबसे पहले तो रोड का है, ठीक है। हर बार हम सबसे पहला ये ना कि लोग बच्चों के मन में ये भावना बैठा हुआ है कि अच्छा अब चुनाव आ गया ना, अब रोड बन जाएगा, अब चुनाव आ गया, अब ये हो गया। अगर किसी से भी कुछ अभी जैसे हो रहा है सॉल्यूशन, तो अब तो चुनाव है, अब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही। तो लोगों के मन में ये चीज़ भावना जो है ना, इसको दूर करना है। अगर सरकार 5 साल का बना है तो ये 5 साल विकास होना चाहिए। लेकिन अधिकतर के लोगों, सभी के मुंह से सुनिए कि जब चुनाव होने वाला रहता है उस समय ज़्यादा विकास होता है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि जो चुनाव होने के बाद 5 साल उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए जो उस क्षेत्र में पड़ता है। एक चीज़ बताइए मैम कि जिस तरह से चुनाव होता है तो कई प्रत्याशी दरवाजे घूमते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद जैसा कि लोग बताते हैं कि नदारत रहते हैं, तो क्या होना चाहिए अभी? नहीं, ऐसे है कि हम लोग के यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, क्योंकि एक अच्छा मतलब ये बोलिए वोट बैंक जैसा ये हमारा सेंटर काम करता है, तो बहुत लोग आते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं इसलिए बीच बीच में लोग मिलना जुलना जारी रखते हैं, लेकिन बहुत जगह शिकायत आती है कि बस प्रत्याशी एक बार आए उसके बाद नदारद हो गए। तो क्या कहना होना चाहिए? नहीं, होना तो चाहिए कि उनको जब तक जनता के रूबरू नहीं होंगे, उनकी समस्या नहीं समझेंगे, तो फिर काहे के लिए हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ मतलब अभी विधायक हम लोग से हमेशा मिलते हैं, पर्सनली मिलकर आकर के सब कुछ देख करके जाते हैं, इसलिए बीजेपी में हम लोग का विश्वास ज़्यादा जम रहा है। चलिए और लोगों से जानते हैं क्या चाहिए। हम लोग स्टूडेंट हैं, सबसे पहले जो इतना जो जॉब अभी जो झारखंड का जो जॉब कैंसिल हुआ, वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, और सेंट्रल लेवल पे भी जो वैकेंसीज, सबको यही कह रहे हैं कि वैकेंसीज़ का कमी होता है। तो ये वैकेंसीज ही कमी है तो आप फिर फीमेल्स को कैसे उसमें बढ़िया रिजर्वेशन देंगे, या फीमेल्स कैसे आगे बढ़ेंगे? मोदी सरकार तो महिलाओं का आरक्षण देने की बात कह चुकी है, आरक्षण देगी कहा जा रहा है, कितना विश्वास है? आरक्षण देगी वो तो सबको ही काम होने के बाद ही दिखता है, और उसके बाद ही और ज़्यादा आदमी कह सकता है सही से कि कितना जिन्होंने सब वादा किया है वो कितना फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए और भी लोग हैं, आइए। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी, कहाँ रहती हैं? सेक्टर 9 में। 9 में। आप क्या आपके क्षेत्र में विकास हो पाया जितना होना चाहिए? विकास तो हुआ, लेकिन जैसे जितना मतलब टारगेट किए थे उतना नहीं हो पाया है। तो चाहते कि और हो जाए, जो पूरा मतलब वादा किए थे वो और पूरा करे। और फिर वैकेंसी हम लोग को चाहिए। रेलवे में बोले थे कि वैकेंसी देंगे, लेकिन रेलवे में अभी तक वैकेंसी आया ही नहीं। सिर्फ बोले नोटिफिकेशन आएगा। कितना मतलब दिक्कत होता है, पढ़ाई करने के बाद नौकरी रोजगार के पास लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन वैकेंसी नहीं निकलता, तो क्या बताना चाहिएगा आप? वैकेंसी हम लोग चाहते हैं कि जल्दी आ जाए, और हम लोग का सिलेक्शन भी मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस जो हो जल्दी करा दे। देखिए, जो रोजगार के लोग चाह रहे हैं रोजगार की हो। हम अब कुछ लोगों से महंगाई पर भी बात करेंगे। महंगाई कैसी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है सर। कैसे चल रहा है फिर? सर देखिए, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसी में सरकार का थोड़ा सा कह सकते हैं दो पहलू है कि वो एक तरफ से महंगाई बढ़ा रही है और एक तरफ से सब्सिडी प्रदान कर रही है। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि महंगाई को किस तरीके से कम किया जा सकता है, और उस पर उनको फोकस करने की ज़रूरत है। और जितना भी ज़्यादा हम लोग स्टार्टअप्स वगैरह पे ध्यान देकर सिर्फ हम रोज़गार के प्रति अपना ये दिखाएंगे कि नहीं सिर्फ रोज़गार दिया जाए तो उसमें विकास नहीं हो सकता है। तो ऐसा भी देना होगा कि अब बच्चों के पास स्किल्स दिया जाए, सिर्फ उन लोगों को किताबी भाषा में ना पढ़ाकर स्किल्स दिया जाए, उन लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि वो खुद ब खुद अपना रोज़गार खुद ढूंढ सकें। तो जो भी इस तरह के कुछ इनिशिएटिव लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी डुल्लू महतो हैं और कांग्रेस के अनुपमा सिंह, दोनों में से किसकी दावेदारी मजबूत लग रही है? कौन मजबूत है?
इस बारी के लिए तो बीजेपी का ही ज़्यादा मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखिए 10 साल से बीजेपी अभी रनिंग में थी, तो कह सकते हैं कि उनका जो एक विश्वास है सबके प्रति, जो उनका विश्वास है वो ज़्यादा और बढ़ चुका है, तो इस बार उन्हीं का ज़्यादा चांस है। प्रत्याशी कैसा, पढ़ा लिखा एजुकेटेड होना चाहिए या किसी को उठा कर दे दे, क्या होना चाहिए? प्रत्याशी तो एजुकेटेड होना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर मतदान करोगे? वुमेन सेफ्टी, पॉवर्टी और स्टार्टअप्स और एजुकेशन। आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? मतदान तो अगर करना है तो सिर्फ लोगों के बेरोज़गार को देख के और शिक्षा को देख के नहीं, स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए बेरोज़गार हैं, ऐसा नहीं है कि रोज़गार बहुत कमी आ गई है, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। लोगों के पास स्किल नहीं है कि वो जो है अपने आप को प्रूव कर सके उस स्थिति के लिए, उस पोजीशन के लिए लोगों के पास स्किल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोगों के स्किल को डेवलप किया जाए, रोज़गार भी बढ़ना चाहिए और भी रोज़गार आना चाहिए, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ लोग कैसे स्किल डेवलप कर सके। हम देखते हैं लोग ग्रेजुएट है लेकिन उसके लायक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उतना पहुंच ही नहीं पाते, उतना पढ़ ही नहीं पाते, उनको कॉलेज में स्किल ही नहीं प्रोवाइड किया जाता है कि वो कहीं पे जॉब कर सके। ये किसकी कमी है फिर? ये कमी थोड़ी गवर्नमेंट की भी है कि हम हर जगह लाइब्रेरी, कॉलेज सब जगह बनाते, साथ ही साथ हमें स्किल सेंटर भी बनाना चाहिए जहाँ पर ये भी बच्चों को सिखाया जाए कि आप कैसे बोल सकते हैं, आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ें भी साथ ही साथ सिखानी। अगर हम देखें जब से बीजेपी सरकार आई है तो 10 साल से सरकारी स्कूल में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बहुत हद तक नहीं हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। क्या मुद्दा होगा इस बार मतदान का? मतदान का मुद्दा बस यही एजुकेशन से लेके और रोजगार से लेके देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार टक्कर होगा दोनों प्रत्याशियों के बीच? टक्कर है लेकिन पूरा 100% विश्वास है कि बीजेपी ही जीतेगी। जिस तरह से आधी आबादी की जो लोकसभा चुनाव में, हर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, चूँकि पुरुषों से ज़्यादा बढ़ चढ़कर आधी आबादी मतदान करने जाती है और इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा वोटर भी हैं जो उनकी भागीदारी इस समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में और प्रधानमंत्री चुनने के लिए ये सभी मतदान करेंगे और पहली बार मतदान करेंगे। जिस तरह से युवाओं में जोश है, उमंग है, हम कह सकते हैं कि ये सभी लोग मतदान करने जाएंगे। और न्यूज़ 11 भारत यह अपील भी करता है कि सबसे पहले अपना मतदान करें। जिस तरह से मतदान का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कम हो रहा है उसे बढ़ाने की अपील की जा रही है। लगातार जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, इससे अपील कर रही है। तो न्यूज़ 11 भी अपील करता है कि सबसे पहले आप मतदान करें और वोट प्रतिशत बढ़ाएं और अपने जो प्रतिनिधि हैं उन्हें चुनने का काम करें। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है? सुमन कुमारी। पहली बार मतदान करोगी? जी। युवा मतदाता हो, जागरूक हो, किस चीज़ को लेकर मतदान करोगे? शिक्षा के फील्ड में, जैसे अभी तो हम स्टूडेंट हैं तो अभी हम चाहते हैं कि जो भी जो वैकेंसी निकल रही है उसको हर साल निकाले और हर साल अच्छा से प्रोसेस हो और सारा का सिलेक्शन हो। और हम चाहते हैं कि बार बार एक ही चीज़ ना आए, कोई नया गवर्नमेंट भी आए, उसको भी चांस मिलना चाहिए, नया चांस कि वो भी कैसे चलाना चाहते हैं वो भी अपना चला सकते। क्या नाम हो तुम्हारा? मनीषा। तुम भी मतदान करोगे इस बार? हाँ। क्या देखकर करोगे मतदान? कितना खुशी हो रहा है कि इस बार मतदान करने जा रही हो? क्या लग रहा है? मन में बहुत कुछ सोच रही होगी कि ऐसे प्रत्याशी को देंगे, ऐसे को देंगे, तो क्या चल रहा है मन में? खुशी तो बहुत है क्योंकि पहली बार है एक तो, और अगर देखा जाए तो दोनों उम्मीदवार जो है वो दोनों नए हैं, तो बहुत कुछ पहले नहीं हुआ है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो कुछ अच्छा हो, रोज़गार मिले, सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हम लोग के लिए वही है। फिर हो गया सेफ्टी हो गया, और जो जैसे सरकारी स्कूल या फिर कॉलेजेस हो गया, हम लोग कॉलेजेस के लिए भी ना दूसरा स्टेट हो गया या फिर यहीं बोकारो में ना जाके या फिर धनबाद ना जाके हम लोग कहीं और जाते, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्कूल्स होने चाहिए कि यहाँ के भी जो बच्चे उनको भी पढ़ने का मौका मिले और वो भी आगे बढ़े, बस यही सब होगा। और तो यहाँ जिस तरह से देखा जा रहा है कि सभी तरफ से गारंटी की बात हो रही है, तो गारंटी किस चीज़ का होना चाहिए? देखिए, गारंटी का बात अगर देखा जाए तो गारंटी जो बोल रही है, अगर मोदी सरकार का बात करें तो वो फुल गारंटी दे रही है। तो हम यही बोलेंगे कि अगर गारंटी होना चाहिए रोज़गार का, ठीक है, गारंटी होना चाहिए वुमेन सेफ्टी का। बस कितना सेफ महसूस कर रही हो वुमेन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो? सेफ्टी है, पर एक वो सेफ्टी अगर हम लोग देखें कि सेफ्टी ये नहीं होता है कि आप घर से निकले आपको कुछ नहीं हुआ, आप कभी भी जाओ या फिर बाहर जाओ तो एक ऐसा फीलिंग हो कि हाँ अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं होगा। तो वो होना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे हर जगह पे पुलिस वगैरह कहीं ना कहीं ऐसे होने चाहिए ताकि हम लोग को सच में ऐसा सेफ़ फील हो। सिर्फ सेफ्टी बोल के नहीं, क्योंकि आज भी हम लोगों के पेरेंट्स थोड़ा डरते हैं, थोड़ा नहीं बोलेंगे, बहुत डरते हैं कि रात में नहीं निकलना है, ऐसे नहीं निकलना है। तो ये कहीं ना कहीं झिझक है। हमारे माँ बाप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि कैसे क्या, कहाँ पर कैसे जाना है, नहीं जाना है।
तो ये अभी भी सेफ्टी का बहुत ज़रूरत है। युवा वोटरों को क्या अपील करोगे इस बार? हम यही अपील करेंगे कि सोच समझ के वोट डालें अपना, क्योंकि आपका एक वोट मतलब विकास के तरफ ही कदम बढ़ाएगा। तो बस यही है कि देखिए, ध्यान दें कि आपको किस किस फील्ड में आपको ज़रूरत है, आपको रिक्वायरमेंट है किस फील्ड में, तो वो सब चीज़ पे ध्यान दें। मतदान कितना ज़रूरी है? पहली बार मतदान करोगी, क्या लग रहा है? मम्मी पापा जाते होंगे, भाई लोग जाते होंगे, उस समय सोचते होगी कि हम भी मतदान कर सके, लेकिन इस बार यह मौका मिला है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो पहली बार है जो हम वोट दे रहे हैं, तो वही हम सोच रहे हैं कि जो मेरे को मेरे आइडियोलॉजी से मैच करेगा, जो कैंडिडेट मेरे आइडियोलॉजी से मैच करेगा, जैसे कि मुझे अपना स्किल बढ़ाना है, तो वो बोलेगा जो आत्मनिर्भरता पे डिपेंड करता है। आत्मनिर्भरता मतलब मैं अपने आप पे डिपेंड करूँगी, ना कि अपने पेरेंट्स पे। वो मतलब मुझे सपोर्ट करे, लेकिन मुझे हर चीज़ का सेफ्टी प्रोवाइड हो और मैं अपने स्किल से डेवलप करूँ, जिससे मुझे अच्छे स्कूल्स में, कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। इसके पहले जो थे सांसद, उन्होंने विकास किया है? विकास किया ही है, मुझे तो दिख रहा है विकास किया है। मतलब हम लोग सेफली इधर उधर जा सकते हैं। मतलब हाँ, केसेस बहुत सारे आते हैं हर जगह, हर कॉइन का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होता है, लेकिन विकास तो हुआ है और हमें और अच्छे कैंडिडेट चाहिए जो और विकास कर सके। क्या सोचकर मतदान करने जा रही है इस बार? इस बार की यही मतलब अगर कोई भी आगे रोज़गार मिले और अच्छी तरह से पेपर लीक ना हो, बेसिकली जो भी कंपटीशन में आए वो लोग अच्छे अपने स्किल से आए और अपना मतलब कॉम्पिटिटिव भावना से आए, यही सब। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे जानते हैं। मोदी की योजनाओं के बारे में जानती हो? हाँ, क्या क्या? अभी तो उन्होंने बजट में बोला था ना कि फार्मर्स, पुअर्स, ये सबको इम्पोर्टेंस देना है, इन सबको उठाना है, तभी देश का विकास होगा। क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ देश का और कितना होना चाहिए? देश का तो हुआ है, तभी तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है इंडिया 2030 तक, 40 तक। 40 तक? हाँ। पहली वोटर हो? हाँ। क्या समस्या है तुम्हारे क्षेत्र में? कहाँ रहती हो? बोकारो की रहने वाली? हाँ, यहीं की। क्या अपने आसपास किस तरह की समस्या देख रही हो? समस्या तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अब है कॉलोनी है तो समस्या थोड़ा मोड़ा होता ही है। लाइट की प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, वाटर सप्लाई का थोड़ा प्रॉब्लम है, बस यही सब। कितने घंटे लाइट रहती है? लाइट तो वैसे ज़्यादा देर रहता नहीं है, गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कटता है लाइट, ये बहुत ज़्यादा इशू है। रात में भी लाइट नहीं रहता, इसके कारण से पढ़ नहीं पाते हैं, तो बस यही सब है। इशू बहुत है। हाँ। मतलब जो मूलभूत समस्या से निदान मिलना चाहिए अभी तक मिल पाया है? जैसे बिजली, पानी, सड़क, इस सब से निजात मिल गया? नहीं मिला तो नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी। कितना समय लगेगा इन सब चीज़ों से निदान मिलने के लिए फिर? अब वो तो गवर्नमेंट तय करेगी कितना समय लगेगा। कितना समय लगना चाहिए? ये अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए था सर। हाँ? खत्म हो जाना चाहिए था। अगर वो लोग हर बार यही मैनिफेस्टो देगी तो फिर क्या ही फ़ायदा है। अगर मैनिफेस्टो दे रहे हैं तो उसको पूरा कीजिए। खत्म हो जाना चाहिए था अभी तक तो इस बार बस यही है कि जो गारंटी दिया जा रहा है उसको पूरा किया जाए। इस बार की गारंटी पे विश्वास है? विश्वास थोड़ा बहुत हो सकता है, मगर किसी पे कुछ भी विश्वास नहीं है, किसी पे थोड़ा विश्वास है, जो थोड़ा ही सही। हाँ, थोड़ा ही विश्वास काम भी आता है। थोड़े विश्वास से धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। बताइए आप। पहली वोटर हो? हाँ सर, पहली वोटर। क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हो? हाँ सर, एजुकेशन सिस्टम के लिए ही कुछ बोलना चाहते हैं कि बहुत सारा भी ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। जैसे लाइब्रेरीज़ नहीं है, वहाँ पे स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से वो ठीक से एजुकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि कहीं वो बाहर जाके पढ़ सके। तो ये सब को ठीक करना चाहिए। मतलब अपने शहर में सारा चीज़ होना चाहिए? हाँ, अपने शहर में विकास के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। एयरपोर्ट तो बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। हाँ सर, वो बन रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, किसको कितना वैकेंसी मिलता है उसमें। क्या मतलब नाम क्या हुआ तुम्हारा? आफरीन। आफरीन, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में, किस रूप में देख रहे हो चुनाव को? चुनाव को जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे बीजेपी सरकार आया तो बहुत हम लोग का अच्छा हुआ कि एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हुआ, और चाहते हैं कि हम लोग अच्छा हो, और लड़कियों वुमेंस के लिए सबसे ज़्यादा हम देखना चाहिए कि लड़कियों लोग के लिए अच्छा हो। आज भी बहुत सारा ऐसा घर में कि लड़कियों लोग को नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा बॉयज़ के कंपैरिजन किया जाता है। तो वही हम लोग कंपैरिजन भी मानना है कि लड़कियों लोग को ज़्यादा आप देखिए कि हाँ उसको भी एजुकेशन लेना ज़रूरी है। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उन माँ बाप को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि सर, लड़का या लड़की ये आप मैटर नहीं करता है, आपका जो भी है वो आपका है, ठीक है। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप कोई भी जेंडर को देख के डिस्क्रिमिनेट करें। आपका बच्चा है वो है लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको सिंपल उसको भी
पढ़ने का अधिकार है उसको ही पढ़ने का अधिकार है। मतलब शिक्षा का अधिकार सबको बराबर मिलना चाहिए। हाँ। चुनाव में किस चीज़ को लेकर मत करोगे? एजुकेशन को लेकर करेंगे। हम अभी मतलब गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको भी लेकर करें कि वैकेंसी आए अच्छा से, हर साल वैकेंसी आए कि हर साल बच्चा रिक्रूटमेंट अपना कर सके। बताओ महंगाई कितनी है? महंगाई तो है ही, बहुत ज़्यादा है महंगाई। घर में सुनती है मम्मी क्या बोलती है महंगाई को लेकर? बोलती है कि थोड़ा सेविंग करो, बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में प्राइस राइज हो रहा है डे बाय डे, तो थोड़ा सेविंग करो, फ्यूचर के लिए बचाओ, नहीं तो फिर फ्यूचर में रहेगा नहीं ये पैसा तो हम लोग खाएंगे क्या। इसलिए थोड़ा सा मतलब बच के चलना पड़ता है। लेकिन डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस गाँव से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना बिजली था, ना घर था किसी के पास, ना ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी था। हम लोग उसी के चलते ना ही यहाँ पर हम लोग को शिफ्ट करना पड़ा था झारखंड में। लेकिन आज हम लोग अपने वेकेशन पे भी जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। सबके पास घर है, सबके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हो गए हैं, जिससे अभी अब बच्चे अच्छे स्कूल में वहाँ से भी जा पा रहे हैं, दूर भी है फिर भी जा पा रहे हैं। और ये ब्रिज वगैरह भी बनाया गया है जिसके कारण से स्कूल बंद हो जाते थे, जब अगर पानी भरता था ना बंद हो जाते थे, लेकिन अभी तब भी पानी में भी बच्चे जा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, तो बहुत डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। वोट यहाँ करोगे कि बिहार में? मेरा वोटर ID कार्ड यहीं से है। पहले वोटर हो, इस बार पहला बार मतदान करोगे? हाँ। तो क्या लग रहा है किस तरह के प्रत्याशी को मतदान करोगे? बीजेपी क्यों ही करेंगे कि वही तो हमारे गांव में इतना डेवलपमेंट किए हैं, तो अब उनको देना भी बनता है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से इनका कहना है कि जो यहाँ लोग हैं विकास के मुद्दे पर जाएंगे, जो विकास हुआ है उन पर बात करेंगे। चलिए हम अब थोड़ा किचन की ओर जाते हैं, चूँकि हमारे साथ आधी आबादी की बात कर रहे हैं। किचन में किस तरह की महंगाई देख रहे हैं मैम, बताइए। देखिए किचन में महंगाई तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पहले से जो तुलना कर रहे हैं तो पहले सैलरी भी तो कम मिलता था। 1 लाख रुपए किसी को बहुत मतलब मुश्किल से नसीब होते होंगे, लेकिन अब तो देखिए कि लगभग 60% लोगों को 1 लाख सैलरी मिल रहा है। जो डेली कमाते हैं खाते हैं उनकी मजदूरी में इजाफा हुआ है क्या? नहीं, मजदूरी में तो इजाफा हुआ है, क्योंकि हम लोग जब घर का काम करवाते थे तो रेजा को 90 रुपया मिलता था, आजकल शायद 400 या 350 मिलता है। ठीक है, वो अभी भी एक मतलब कि समानता की बात हम करते हैं, वो लेवल नहीं आ पाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, क्योंकि महंगाई के लेवल में तो पैसे भी तो मिल रहे हैं ना ज़्यादा। पहले लोग बोलते हैं कि था गैस सिलेंडर 400 रुपये में, तो जिस समय गैस सिलेंडर 400 रुपये था उसमें सैलरी भी तो कम था, तो उस लेवल में बढ़ा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि महंगाई है, किचन पर बोझ पड़ रहा है, लेकिन फिर भी विकास जहाँ पर आता है देखने को मिल रहा है। 10 साल में देश का बहुत ज़्यादा तरक्की हुआ है, तो हम लोग एक मौका ज़रूर फिर से लेना चाहेंगे। बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो एक हिंदी मीडियम था और रिपोर्ट कार्ड में लिखता था प्रगति संतोषजनक है, तो ये प्रगति सच में संतोषजनक है, और इसके लिए थोड़ी बहुत अगर परेशानियां झेलनी भी पड़ी तो देश के विकास के लिए इसे बर्दाश्त किया जा सकता है। देश के विकास के लिए कुछ भी बर्दाश्त किया जा सकता है, मैम ने इनडायरेक्टली यह कह दिया है। और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मोदी जी की कई योजनाएँ चल रही है, उज्ज्वला योजना चल रही है, कन्या सुकन्या योजना चल रही है, दीदी योजना चल रही है, सभी तो किस रूप में इसको देख रहे हैं? गरीबों को राशन भी फ्री में दिया जा रहा है क्या? सब चीज़ दिया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी है बच्चे लड़के हो या लड़की हो उनको आत्मनिर्भर बनाना। ये सारी योजनाएं हमें सरकार की तरफ से दी जा रही है। आज मान लीजिए हमें सरकार इनका आदत लगा दिया, 5 साल बाद अगर वो सरकार चेंज हो गई तो सारी योजनाएं फिर से चेंज, तो फिर तो बच्चों किसी को भी एक आदत हो गया कि हमको फ्री में चीज़ मिल रहा है हम खा ले रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको आत्मनिर्भर बना दे रहे हैं, अगर उसको हम ऐसा बना दे रहे हैं कि उनको किसी के सामने निर्भर ना रहना पड़े, वे खुद भी अपना पालन करें और अपने परिवार का भी पालन करें। तो मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा और विकास। बच्चों लोग को ये जैसे महत्व दिया जाता है, आजकल शिक्षा इतना महंगी हो गई है कि मतलब देखिए विकास ज़रूर हो रहा है, लेकिन जहाँ तक है ज़्यादा गरीबों को और अमीरों को मिल रहा है। मिडिल क्लास के जो परिवार है वो दबके रह गए हैं। आजकल आप सिंपल सा एक 4-5 क्लास के बच्चों का बुक्स खरीदिए, वो भी आपको 5,000-6,000 मिल रहा है। अगर जो लोग सक्षम नहीं है तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे। और जैसे आप लोग सरकारी स्कूल बोले, सरकारी स्कूल में टैलेंटेड टीचर्स गए हैं, सारे बीएड ये सब किए हुए हैं, एजुकेटेड है, लेकिन उस अनुसार वो पढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो सभी का अपना वो चाह रहे हैं कि यहाँ हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं हमको पेमेंट मिलेगा, हमको मंथली अगर हमारा बंधा हुआ तो वो मिलेगा। लेकिन शिक्षा के साथ साथ तो बहुत चीज़ महंगा हुआ है। जिस तरह से देखा जाए तो शिक्षा तो महंगा हुआ है, लेकिन
घर का रसोई भी काफ़ी महंगा हो गया है, मेडिकल भी महंगा हो गया, स्वास्थ्य। हम पहले ही एक बात ये बोले कि आत्मनिर्भर, अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो ये महंगाई इम्पॉर्टेंट नहीं होती। जैसे अभी मैम ने बताया कि जैसे महंगाई बढ़ी है तो वेतन भी बढ़ा है, वेतन भी बढ़ा है, और वेतन बढ़ रहा है तो उससे ये नहीं, हाँ कुछ महंगाई है तो उसको मिडिल क्लास अपना है मैनेज करके चल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।